ॐ नमः सिद्धम्। नमः सिद्धम्। नमः सिद्धम्। ओंकारवेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं वोक्षन्ति तं प्रबोद्धं नमामि यं केवलीनन्तसिद्धम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। अहिंसा मई वीतराग जिन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा मई शुद्ध वीतराग जिन धर्म। आज इस निकृष्ट पंचम काल में अहिंसा के विपरीत, धर्म से विपरीत जो समुदाय हिंसा का पोषण कर रहा है, जीवों का घात कर रहे हैं, हिंसा आदि की, कसाय आदि की अनेक भावनाएं कर रहे हैं, वह प्रकृति का विरोध कर रहे हैं, वह प्रकृति से विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि यह प्रकृति जहाँ आप रह रहे हैं, यह आवामंडल जहाँ आप स्थित हैं, यह प्रकृति अहिंसामय है। यह अहिंसा का प्रतीक है। और जो भी जीव इस प्रकृति से विपरीत चलता है, हिंसा आदि में रत होता है, वह आत्मा पतन की ओर, दुर्गतियों में चला जाता है। अहिंसा धर्म है, अहिंसा स्वभाव है, अहिंसा शांति है, अहिंसा वीतरागता है। और सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा ने इस अहिंसा को ही कहा है। आज आप और हम इस हिंसामय वातावरण में, जहाँ क्रोध, काम, इच्छा, आशा, वासना, तृष्णा, अनंत भाव के द्वारा जीव आत्मा अपनी ही हिंसा कर रहा है और बाहर में प्राणियों का घात कर रहा है। आज मुक्त प्राणी, संगी पंचेंद्री, एक बकरे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। यह जीव हिंसा की ओर प्रवृत्ति कर रहा है, जिससे चारों तरफ के पर्यावरण में, चारों तरफ के वातावरण में एक नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। और वह नकारात्मक ऊर्जा रोग, शोक,
पीड़ा, भय, आकुलता, आपदा, इन सब को उत्पन्न करती है। और इन सब से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अहिंसा परमो धम्म। देखो, पहले भावलिंगी संत हुआ करते थे, जहाँ जाते थे वहाँ शांति बिखर जाती थी, वहाँ महामारियाँ खत्म हो जाया करती थी, सुख और समृद्धि आती थी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बीतरागी भावलिंगी महामुनिराज निर्ग्रंथ देव, उनके हृदय में अहिंसा वास करती थी, उनके अंतरंग में शुद्ध क्षमा वास करती थी। और उस क्षमा के प्रभाव से चारों ओर अहिंसामय धर्म की जय जयकार, शांति, सुख, समृद्धि, वैभव, चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि फैल जाती थी, सुख ही सुख और आनंद ही आनंद। ये अहिंसा का ही एकमात्र उपाय है, साधकों के लिए हो या गृहस्थों के लिए। जीव दया अहिंसा ही ऊर्ध्वगमन कराने वाली है। ये प्रकृति का आप विरोध करते हो, यदि हिंसा के भाव में रत होते हो, तो ये प्रकृति आपको पतन की ओर ले जाती है, आपको पीड़ा की ओर ले जाती है, भय की ओर ले जाती है, आपका दमन करती है, दुर्गतियों का भोगी बनाती है। और यदि आप अहिंसा में आचरण करते हो तो प्रकृति आपको ऊंचा उठाती है, परोपकारी, दयावान, यश, कीर्ति, वैभव, नाना प्रकार के सुखों को, निरोगता को, अभयता को प्रदान करती है। और जब यह अहिंसा, ये क्षमा अंतरंग में रोम रोम में प्रवेश करती है, तो यह आत्मा ऊर्ध्वगमन करके परमात्मा हो जाता है। परम अतीन्द्रिय स्वभाव को उपलब्ध कर निराकार सिद्ध परमात्मा के समान त्रिलोक का पूज्य हो जाता है। अपनी अरहंत अवस्था को प्रकट कर जगत का उत्तम देव हो जाता है, जिस देव की वंदना सौ इंद्र करते हैं। इंद्र, धरेंद्र, नरेंद्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, 50 भूत, प्लीत, यहाँ तक कि चक्रवर्ती, ऐसे अहम इंद्र जैसे पदों के धारी भी जिन जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति करते नहीं थकते, ऐसे जिनेंद्र देव पूर्ण अपरिग्रह से और पूर्ण अनशन से अपने ध्रुव स्वभाव में ही लीन है। आज अपन भी नवकार मंत्र का उच्चारण करने के पहले ऐसे अहिंसा को अपने हृदय में धारण करेंगे, ऐसी क्षमा को अपने हृदय में धारण करेंगे। जैसे देखो, 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ परमात्मा, जिनके ज्ञान में तीनों लोकों के समस्त पदार्थ छलक रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त हिंसा से और समस्त परिग्रह से मुक्त है। मैं भी जितने समय अब महामंत्र नवकार का उच्चारण करूँगा, उतने समय के लिए सारे परिग्रह, आरंभ, माता पिता पुत्र परिवार चिंताओं का अंतरंग और बाहरंग परिग्रह का त्याग करता हूँ। जल, भोजन, लेय, पेय पदार्थ आदि चारों प्रकार के आहारों का अपने चित्त से निरोध करता हूँ। चारों प्रकार के आहारों को छोड़ के शुद्ध अपरिग्रह और शुद्ध अनशन व्रत को धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होता हूँ। ये प्रतिज्ञा इसलिए है कि चित्त मंत्र उच्चारण के समय मात्र प्रभु की वंदना करे,
पंच परमेष्टियों का ही स्तवन करे। और इन पंच परमेष्टियों का स्तवन करते करते आचार्य तारण तारण देव ने जो पंच पदवियाँ कही हैं, उन पंच पदवियों को अपने हृदय में स्थापित करे। पंच पदवी अर्थात पंच परमेष्टि समान एक रूपता प्रकट करने की साधना। जैसे पांच परमेष्टि परमात्माओं ने अपने आत्मा की आराधना करके, अहिंसा में धर्म का पालन करके अपने सिद्धत्व को, अपने ब्रह्मत्व को, अपने अरूपत्व को, अपने चैतन्यमयी ध्रुव प्रकाश केवल ज्ञान को प्रकट किया है, वैसे ही मैं भी इन पंच परमेष्टि परमात्मा का स्मरण करके इन पांचों पापों का विनाश करता हुआ, इन सातों व्यसनों से मुक्त होकर, इस शरीर आदि से भिन्न होके अपनी अशरीरी तत्व को, अपने निराकार चैतन्य प्रभु को परमात्मा के समान ध्याता हुआ, उन्हीं के समान अपने जिनवर रूप को, जिनेंद्र रूप को प्रकट करने की भावना करूँगा। उन्हीं के समान अपने जिनेंद्र रूप को साधने की, आराधन करने की भावना करूँगा। बिल्कुल अकंप और निर्भय होके सहज बैठ जाइए। बस इतना हो कि आंखें बंद हो और अन्य किसी का कोई विकल्प चित्त में ना हो। चिंताएं उत्पन्न हो तो अपने मन से कह देना कि इस समय मैं अहिंसा की आराधना कर रहा हूँ, और चिंता करके अपनी आत्मा की हिंसा अब मुझे सहन नहीं होती। अभी मैं पंच परमेष्टि की भक्ति कर रहा हूँ, कर्मों की निचरा के प्रयोजन से, इन दुखों के क्षय करने के प्रयोजन से अपने परम सुख की आराधना के लिए आगे बढ़ना हो। अभी मुझसे आत्महिंसा, चिंता, व्याकुलता सहन नहीं होती। जिन्हें ये संसार की चिंताओं से, भय से, अनेक प्रकार की आकुलताओं से मुक्त होना है, उनके लिए यह संकल्प है कि महामंत्र उच्चारण के काल में मैं आप परिग्रह धर्म को अंगीकार करता हूँ। मंत्र स्मरण के समय मैं अंतरंग हृदय की भावना से ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार करता हूँ। मंत्र उच्चारण के काल में मैं अनशन महाव्रत अर्थात भूख और प्यास का क्षुधाएं, इनको ग्रहण करने की इच्छाएं, इनका त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अहिंसा, मैं जिन धर्म, महान दिगंबर वीतरागी भावलिंगी संत साधु परमात्मा जिस प्रकार पंच महाव्रतों में आचरण करते हुए स्वयं परमेष्टि हो जाते हैं, मैं भी उनके समान अपने पंच पदों को उत्पन्न करने की अंतरंग हृदय से भावना करता हूँ। मेरी अंतरंग भावना है, मेरी अंतरंग आराधना की भावना है, मुझे अहिंसा धर्म का ध्वज लेके आगे बढ़ना है। इस विश्व को, इस सारी प्रकृति को शुद्ध भाव से अहिंसा की भावना का दान देना है। ये अहिंसा की भावना का दान सारे विपरीत विकारी परिणामों को नष्ट कर देगा और आपके चारों तरफ सुरक्षा,
सुरक्षा का एक कवच तैयार कर देगा। ऐसी सुरक्षा का कवच जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। ध्यान दीजिए, मैं अहिंसामय स्वभाव की आराधना कर रहा हूँ। मैंने पूर्व में ही इंगित किया था कि ये प्रकृति अहिंसामय है। आप इतिहास देख लीजिए, जिसने भी दया करी है, जिसने भी परोपकार किया है, जिसने भी अहिंसामय आचरण किया है, वो त्रिलोक पूज्य हुआ है। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार हुई है। इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है और आखिर वह पूर्ण अहिंसा को अंगीकार कर स्वयं परमात्मा हो गया। 24 तीर्थंकर इसका प्रमाण है। 20 तीर्थंकर आज विदेह क्षेत्र में इसका प्रमाण है। वीतरागी चलते फिरते भावलिंगी महामुनिराज, जिनकी कथाएं आज हम सुनते हैं, वह इसका चलता फिरता प्रमाण है। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, इंद्र, धरेंद्र, जिनकी पूजा में लगे रहते हैं, जो अपनी सारी विभूतियों को त्याग के इन पंच पदों को ग्रहण करने की भावना करते हैं, वह सारे के सारे भव्य आत्मा इस अहिंसा धर्म का प्रमाण है। बड़े बड़े सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक वीतराग धर्म को अंगीकार कर गए। अर्जुन, राम, जिन्हें आपने देखा है कथाओं में, लेकिन झूठी कथाओं में, वास्तव में सब वीतराग धर्म के अनुयायी थे। सब निर्वाण को चले गए। जो निर्वाण को गया वो ही पूज्य हुआ। जिसने अहिंसा का पालन किया वह मुक्त हो गया, और जिसने अहिंसा को अपनाया, काम क्रोध को अपनाया, स्वार्थ को अपनाया, वह जीव पतन की ओर चला गया। तो मंत्र उच्चारण के पहले आपका संकल्प दृढ़ हो, आपकी भावना दृढ़ हो, क्योंकि मात्र नवकार मंत्र उच्चारण करने से अहिंसा की प्रभावना नहीं होगी। अहिंसा की प्रभावना आपके अंदर में वैसा अहिंसा का भाव प्रकट होगा तो अहिंसा की प्रभावना होगी। नवकार तो अनादि और निधन है। नवकार कभी शून्य नहीं हुआ, नवकार कभी मिटा नहीं। नवकार तो अनादि निधन है, लेकिन आज नवकार होने के बाद भी, नमोकार होने के बाद भी आपके हृदय में उसकी भावना नहीं है। रोज पढ़ते हैं अपन नवकार, लेकिन वैसी भावनाएं नहीं है। भावना ना होने से नवकार होते हुए भी वह शांति नहीं है। नवकार है, लेकिन आपके अंतरंग में भावना नहीं है, इसलिए आपके पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रशंसा नहीं है। आज नवकार भी है, उच्चारण करने का काल, समय, उत्तम घड़ी भी आपको प्राप्त हुई है। बस भावनाएं आपकी है। जैसे कि बात सुनते ही हृदय में दया का भाव आता है कि कितने लाखों जीव अपने ही अज्ञान और मोह के कारण ऐसे त्रियंच पर्याय में जन्म लेके आज कुर्बान कर दिए जाएंगे। क्यों? वैसे ही जीवात्मा तो मैं भी हूँ। मैं भी कई बार कटा, कई बार पिटा, लेकिन जैसे वो बकरे के वो त्रियंच जीव अपने आप को भूले हैं, वैसे ही मैं भी अपने आप को भूल के इन दुर्गतियों में जाके अनंत बार मैंने कुर्बान हुआ भी हूँ और मैंने इसी हिंसा का पोषण भी किया है। लेकिन आज इस समय, इस काल में मैं ऐसा अखंड संकल्प लूँगा कि जिस संकल्प से दोबारा कभी इन गतियों में ना मेरा जन्म हो और ना मैं कभी इस हिंसा में प्रवृत्ति करूं। और वह संकल्प तभी हो सकता है
जब आपकी नमोकार के प्रति अंतरंग श्रद्धा और अंतरंग भावना समर्पित हो। क्योंकि पंच परमेष्टि की जो आस्था कर लेगा, पंच परमेष्टि को जो नमस्कार कर लेगा, पंच परमेष्टि का जो आराधन कर लेगा, उसको हिंसा कभी प्रकट नहीं हो सकती और वह दुर्गतियों में कभी जन्म नहीं ले सकता। यदि आपको अहिंसा चाहिए, आपको यदि शुद्ध स्वभाव चाहिए, तो आनंद जिनेंद्र परमात्मा के वचन, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी, जिनके हम भक्त हैं, जिन जिनेंद्र देव की हम वास्तविक आराधना करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनके ही स्मरण पूर्वक, उनकी ही श्रद्धा पूर्वक आज मैं अखंड रूप से नवकार महामंत्र का पाठ करूँगा। वो पाठ करने का प्रयोजन दो हैं। एक, जिन मुक्त जीवों की हिंसा आज हुई है, उन सभी के प्रति करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव, उन सभी के प्रति एक दया की भावना कि सभी जीव सुखी हों, ये श्रावक का कर्तव्य है। वो छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा भाव रखता है। तो पहला प्रयोजन की सिद्धि कि उन जीवों के प्रति अनुकंपा। दूसरा प्रयोजन, मैं नवकार तो पढ़ता हूँ, लेकिन नवकार की भावना नहीं पाता, स्वयं पंचपरमेष्टि होने के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ता, स्वयं नवकार में समाने की भावना नहीं है मेरी। तो आज ऐसे अहिंसा की महिमा को जान के, जिन भगवान के वचनों को जान के, मैं ऐसे नवकार में, नमोकार में स्वयं अपने आप को जानूंगा। कैसे जानूंगा? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये पंच परमेष्टि, यह भी एक चैतन्यमयी आत्मा है और इन्होंने त्याग तपस्या के बल पे, अपने आत्मज्ञान के बल पे इन पंच पदों को प्रकट किया। मैं भी वैसा ही आत्मा हूँ, मैं भी वही जीव आत्मा हूँ, लेकिन मैं मोह राग देश की आसक्ति और अशुद्ध भावनाओं में फंस के इन पंच पदों को ना प्रकट कर जन्म मरण कर रहा हूँ, हिंसा में मर रहा हूँ। आज मैं अपरिग्रह का संकल्प लेके, चाहे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, अपरिग्रह, अनशन और ब्रह्मचर्य, इन 3 संकल्पों को लेके मैं आज नवकार का उच्चारण करूँगा, जिससे मेरी सत्ता में जिनेंद्र भगवान के कुल का अनुमोदन हो जाएगा और मेरी आत्मा उनके चरणों से, उनकी भक्ति से कभी अलग नहीं होगा। बार बार जब भी सानिध्य होगा प्रभु का, तो वह सानिध्य मुझे मेरे मुक्ति के मार्ग को, मेरे अंतरंग सुख को बताएगा। इस अनुमोदन की भावना के साथ छह काय के जीवों पे अनुकंपा करता हुआ, मेरा आत्मा, मेरा जीव आत्मा आज पंच परमेष्टि भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को साक्षी जान के, श्री मंदर देव,
उनके समुशरण को साक्षी जान के वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज सद्गुरुवर उन्हें साक्षी जान के उनके चरण शरण में अपरिग्रह व्रत, अनशन व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत को मंत्र अवधि के काल की मर्यादा में पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ और इन व्रतों की भावनाओं को अपने चित्त में धारण करता हूँ। अनशन का अर्थ है मंत्र जप के काल में भोजन आदि ना करने का भाव, ना कराने का भाव, ना यदि आकुलता हो तो उपसर्ग सहन करके इन इंद्रियों का निरोध करना। ब्रह्मचर्य का भाव ना किसी से साथ हंसना, ना बोलना, ना भोग विलास करना। यदि भोग विलास अब्रह्म के भाव आए भी तो इनका चित्त से निरोध करना। और अप्रिय गृह का भाव अपने पास धन संपदा, पुत्र परिवार, माया, इन सारे विचारों को छोड़ देना। इस काल में अपने पास ना धन है, ना संपदा है, कोई अपना नहीं, सारे परिग्रह को मंत्र जप के काल में त्याग दिया। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एकाकी था, मैं अकेला जन्मा था इस संसार में और अकेला ही चला जाऊंगा। मेरे साथ कुछ नहीं आया था और मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए ये 3 व्रत मैं इस काल में 1.5 घंटे की मर्यादा में ग्रहण करता हूँ। जिनकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, जिनके हृदय में ऐसी संकल्प शक्ति दृढ़ है, उनके लिए आत्म आराधना का काल, शुद्धात्म आराधना का काल। नमो हंता, मैं अरिहंत देव को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणं, मैं सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। नमो आर्याणं, मैं आचार्य परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। नमो अध्यायाणं, मैं उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। नमो लोय सर्वेशाहुणं, इस पूरे तीनों लोकों में जहाँ जहाँ वीतरागी भावलिंगी महामुनि निर्ग्रंथ दिगंबर साधु विचरण कर रहे हैं, ऐसे सर्व साधुओं को मैं श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। प्रभु, पंच परमेष्टि के चरणों की धूल, उनके चरणों की सेवा सदा मेरे जीवन में बनी रहे। पंच परमेष्टियों के चरणों का दास अनुदास मैं सदा रहूं। ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ मैं इन महामंत्र का उच्चारण अपनी शुद्ध भावनाओं से, अंतरंग हृदय की गहराइयों से अपनी रुचि अनुसार करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अजायणं, नमो रोय सर्वेशाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो
शाहुणम् ॐ नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो रोहेशवशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोषविशाहुणम् ॐ नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् नमो अरिहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोषविशाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोषविशाहुणम्। इसे निरंतर अंतरंग से, अपनी अंतरंग भावना से, अपनी अंतरंग भक्ति से उच्चारण करते जाएं। यह मंत्र है, यह पंच परमेष्टि ही लोक में उत्तम है, ये पंच परमेष्टि ही लोक में श्रेष्ठ है, ये पंच परमेष्टि ही लोक में एकमात्र मंगल को जन्म करने वाले हैं, यही मंगल को दर्शाने वाले हैं। इनका नाम मात्र स्मरण करने से अनंत काल के रोग शोक पीड़ा जन्म मरण सब विनश जाते हैं। इनके द्वारा कहा हुआ सच्चा वीतराग जिन धर्म, अहिंसामय जिन धर्म, यही मेरा धर्म है, जिन धर्म की ही मेरी अंतरंग भावना है। तो इसे महामंत्र नवकार में मैं अपने ही नवीन भव को देख रहा हूँ। मैं भी साधु रहूँगा, मैं भी साधु बनूँगा, मैं भी अरहंत दशा को उपजाऊँगा, मैं भी सिद्ध सिद्धालय में अरहंत देव के समान अपने सिद्धत्व को प्रकट करूँगा। ऐसी अहिंसा की भावना, आज किसी से शत्रुता नहीं है, आज किसी से मित्रता नहीं है। जैसे भगवान के शरण में गाय और सिंह एक साथ प्रीति से वात्सल्य भाव से एक साथ, एक ही साथ, बिना कोई वेर विरोध के एक साथ बैठते हैं। सर्प और नेवला एक साथ बैठते हैं। जन्मजात विरोधी प्रकृति वाले जीव भी सारे वैर अपमान परिग्रह भोग पीड़ा असाता सब को त्याग कर एक साथ प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, प्रभु का आराधन करते हैं, अहिंसामय धर्म की महिमा को पहचानते हैं और अपने अंतर के परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वैसे ही मैं भी इन निम्न पर्यायों में जन्म नहीं लूँगा। मैं भी हिंसा आदि में कभी भी प्रवृत्ति नहीं करूँगा। मैं कभी भी निम्नगत जातियों में जन्म नहीं लूँगा। मैं कभी भी
इस चतुर्गति संसार में अधिक यात्रा नहीं करूँगा। अल्पकाल में सर्वज्ञ भगवान की यथार्थ वाणी को ग्रहण कर, अहिंसा को धारण कर, हृदय में अनुकंपा को धारण कर निर्वाण के लिए चला जाऊंगा। इसी भावना के प्रमुखता सहित मंत्र उच्चारण करते जाएं, निरंतराल करते जाएं। आप रुके ना, मैं संबोधन करूं, उस काल में भी आपका मंत्र उच्चारण ना रुके। अखंड मंत्र जाओ, नवकार की हुंकार, इस नवकार की हुंकार से कर्म भागते हैं और धर्म का जागरण होता है। नवकार की हुंकार कर्मों को क्षय करती है और अंतरंग से अहिंसा के बल को, दया के बल को प्रकट करती है। ऐसी अहिंसा की हुंकार अंतरंग हृदय से निकले तो यह हिंसा रूप राग देश भाव क्षण मात्र में विनष्ट जाएंगे। कसाय आदि के भाव क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे। विकथा व्यसन इंद्रिय भोग क्षण मात्र में विला जाएंगे। ऐसी अहिंसा तुम्हें पुकार रही है। ऐसी जिनेंद्र परमात्मा की अहिंसा तुम्हें बार बार निज खडवासी परमात्मा को पुकार रही है। चलो चलो अहिंसा की ओर चलें। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परमो धम्मो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अजायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं,
नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सर्वे शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। उच्चारण करते जाइए, लेकिन भक्ति से निर्भय होके अपने संकल्पों को याद करके कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया है, आपने अपरिग्रह व्रत का संकल्प लिया है, आपने अनशन व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए आपको अन्य कोई विचार प्रयोजनी नहीं है, अन्य कोई कार्य प्रयोजनी नहीं है, सिर्फ जनेंद्र परमात्मा की आराधना प्रयोजनी है, नवकार मंत्र का उच्चारण प्रयोजनी है, अहिंसामय धर्म के जयकारे प्रयोजनी है, वीतराग धर्म की वैय वृत्ति जनेंद्र देव की सेवा प्रयोजनी है। ऐसे प्रयोजनी तत्व को सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति वंदना करता हूँ, नवकार मंत्र का उच्चारण करता हूँ, नवकार की जय जयकार करता हूँ। नवकार मेरे अंतरंग से उत्पन्न हो, नवकार मेरी अंतरंग भावनाओं से उत्पन्न हो, पंच परमेष्टि की भक्ति उनके चरणों का दास मैं सदा बना रहूं, उनकी सेवा मेरे अंतरंग से उत्पन्न हो। नवकार जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब शाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम
नमो लोये शविशाहुरम। आप नवकार मंत्र के महायज्ञ में शामिल हुए हैं। एकाग्रता रख के, एकाग्र चित्त होके बैठेंगे तो आपका यज्ञ कहलाएगा। यदि आप विकल्पों में लगे रहेंगे तो आपके 3 व्रत भी टूट जाएंगे। यदि आप अन्य क्रियाओं में लगे रहेंगे तो आपके व्रत असफल हो जाएंगे। जो व्रत सर्वप्रथम लिए थे, आप परिग्रह का, ब्रह्मचर्य व्रत का, अनशन का, ये 3 व्रत लेके बैठने का तात्पर्य इतना ही है कि मेरा चित्त और कहीं ना जाए, मेरा ध्यान और किसी पे ना जाए, और कोई कार्य पे मेरी चित्त वृत्ति ना जाए। 4 बजे तक मात्र मुझे एक ही कार्य करना है, अहिंसा धर्म की भावना, नवकार की अनुमोदना, नवकार की जय जयकार, नवकार महामंत्र की जय जयकार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सर्वेशाहुरम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सर्वेशाहुरम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सर्वेशाहुरम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सर्वेशाहुरम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सर्वेशाहुरम। भेषो पंच नमकारो सर्वपापनाशनो, मंगलालंच सभ्य सिंह परमं वही मंगलम। सुना तो आपने अनंत बार है कि यह पंच महानमस्कार मंत्र सब पापों का विनाश करने वाला है और सारे मंगलों को उत्पन्न करने वाला है, सारे सुखों को देने वाला है, सारी संपदा, 3 लोक का वैभव, सिद्धों की संपत्ति को देने वाला है। लेकिन आपको प्रकट आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने हृदय से कभी भक्ति नहीं करी, हृदय से नवकार में अपने आप को देखा नहीं, हृदय से नवकार में अपने आप को जाना नहीं तो नवकार तो पूर्ण गारंटी देता है। ऐसा पंच नमस्कार, जो ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थात पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन करते हैं, सर्व पाप प्रणाशो, उनके समस्त पाप गलित हो जाते हैं। पापों गलित होना अर्थात श्रावक अवस्था उत्पन्न होना, अणुव्रतों का जीवन में आना और उन अणुव्रतों के बढ़ते बढ़ते महाव्रती हो जाना, दिगंबरत्व को धारण करके सिद्धत्व अरहंत दशा को प्रकट कर लेना। सब पाप प्रणाशनो, संसार में जहाँ 5 पाप नष्ट हुए वहाँ 105 नमकारो सर्व पाप प्रणाशनो, जहाँ 5 पाप नष्ट हुए महा मंगला लंच सभ्य से परमम होवई मंगलम। भैया ऐसा मंगल उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसी वितरागता का जन्म होता है, ऐसी अहिंसा का जन्म होता है, ऐसे आत्मा के अनंत गुणों का उदय होता है कि मंगल में मंगल जो सर्वोत्कृष्ट पद है वह अरिहंत पद सिद्ध पद प्रकट हो जाते हैं। भैया जहाँ 5 पाप नहीं रहेंगे वहाँ अरिहंत दशा होगी, जहाँ क्षुधा आकुलता वेदना नहीं होगी
वहाँ आप स्वयं पंच परमेष्टि होंगे, वहाँ आप स्वयं ईश्वर होंगे, वहाँ आप स्वयं परमात्मा होंगे। और ऐसे परम पदों की आराधना करके आज महावीर जिनकी हम वंदना कर रहे हैं वह जैनेंद्र हैं, वह सिद्ध हो चुके। भैया मुझे भी इस मार्ग पे आगे बढ़ना है, मुझे भी इस सत्य को प्रकट करना है, तो मैं भी आज नवकार का उच्चारण करके, बारंबार उच्चारण करके, उन्हीं के समान अपने परमात्म पद को प्रकट करके सर्वप्रथम हिंसा की भावनाओं को, राग देश को नष्ट करूंगा। बाहर में जो हिंसा की भावना फैली है आज चारों तरफ, उस भावना से मेरी आत्मा का कवच ना टूटे, इसलिए मैं नवकार मंत्र पढ़ के अपने अंतरंग में अहिंसा के कवच को धारण करूंगा। अहिंसा का कवच मेरी शुद्ध भावनाओं से उत्पन्न होगा। मेरी अंतरंग की निर्विघ्न निराबाद अपनी आत्म आराधना से मेरा अहिंसा का जो कवच मेरे अंतरंग से प्रकट हो जाएगा, उस क्षमा के कवच को, उस अहिंसा के कवच को ना कोई रोग भेज सकता, ना कोई जन्म मरण भेज सकता, ना कोई पीड़ा उसके अंदर प्रवेश कर सकती। ऐसा आनंद को जन्म देने वाला, मंगल को उत्पन्न करने वाला, महामंगल को उत्पन्न करने वाला ऐसो पंच नमस्कारो, यह पंच नमस्कार मंत्र है। सर्व पाप प्रणाशो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। मंगला लंच सभ्य सिंह, सभी के लिए मंगला, मंगल मंगल मंगला लंच सभ्य सिंह। परमम, इसी पल इसी क्षण चिंता मत करो, हो वही मंगलम, मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद प्रकट होगा, मुक्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए भैया स्व के लक्ष्य से आज वीतरागता की आराधना करने के लिए हम नवकार की आराधना कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो शेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सविशाणम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो शेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सविशाणम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो शेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सविशाणम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो शेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सविशाणम। नमो अरिहंताणम, नमो शेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सविशाणम। अरिहंत को वंदनम, सिद्धों को वंदनम, आचार्यों को वंदनम, उपाध्याय को वंदनम, सर्व साधुओं को मेरा वंदन। इस पंच नमस्कारम सर्वपापनाशनम, मंगलालंच सभ्य सिंह, पंगम होई मंगलम। नमो अरिहंताणम। हे हरिहंत देव, आप किसी समुचरण में विराजमान हैं। सर्व मंगलों के प्रथम मंगल आप ही को मेरा प्रथम नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आप तारण तरण हैं। आप स्वयं तिर चुके, आप स्वयं तिर गए, लेकिन आपने हम भव्य जीवों को तिरने का मार्ग बताया। अहिंसा में जिन धर्म क्या है, ऐसा आपकी वाणी में हमने सुना है। ऐसा आपकी वाणी में हमने इस पूरे तत्वों के रहस्यों को जाना है। इस पूरी विश्व की व्यवस्था को
आपकी वाणी में हमने पहचाना है, इसलिए है सर्वज्ञदेव, हे अरिहंत नाद, मैं पहला मंगल आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। प्रथम वंदना अरिहंत की, फिर सिद्धन शीश नवाऊं और आचार्य उपाध्याय साधु को भक्ति पूर्व रिझाऊं। पहली वंदना अरिहंत की, फिर सिद्धों शीश झुकाऊं। अब मैं सिद्धों को वंदन करता हूँ। हे सिद्ध परमात्मा, आप तो अशरीरी हैं। आपने तो संसार के जन्म मरण का चक्र नष्ट ही कर दिया। आपके गुणों का गुणानुवाद क्या करूं? आप तो अष्टकर्म रहित और 8 गुणों से संयुक्त अपने ही स्वरूप में निवास कर रहे हैं। आपको इस जगत से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन ये पूरा जगत आपका दास है, आपकी भक्ति करता है। इस जगत में उसी की पूजा होती है जो इस जगत से मोह का त्याग कर देता है। इस जगत में वही पूज्य होता है जो इस जगत से विपरीत चलता है। देखो, सिद्ध परमात्मा को जगत के प्रत्येक जीव से कोई लेना देना नहीं, तो आज प्रत्येक प्राणी मात्र उनकी पूजा कर रहा है। उन्होंने सबसे मोह तोड़ दिया, सबसे ममत्व तोड़ दिया, तो आज पूरी दुनिया उनकी भक्ति उन्हें रिझाने के लिए ना जाने कौन कौन सी स्तुति, कौन कौन से पाठ पढ़ रहे हैं। ये है मोह त्याग, ममत्व त्याग, राग त्याग की महिमा। जो जहर, विष का पान, हिंसा का पान छोड़ देते हैं, वही अहिंसा को अपना के जगत लोग पूज हो जाते हैं, अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। और आज मैं भी नवकार को चरण से ऐसे प्रथम अरहंत सिद्ध परम देव को नमस्कार करके, थारण थरण को प्रणाम करके, अपने ही तत्व की आराधना, अपने ही स्वभाव की भक्ति, पंच महानवकार का उच्चारण कर रहा हूँ। नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ओम नमो अरिहंताणम नमो शेधाणम नमो आयर्याणम नमो अछायाणम नमो लोये शविशाहुडम। ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को अभिवादन करने के बाद मैं चलता हूँ अपने उपाध्याय परमेष्टि के पास, आचार्य परमेष्टि के पास और साधु परमेष्टि के पास। यह आचार्य परमेष्टि, इनका अनंत उपकार है। इन्होंने इन्हीं की कृपा से आज ये आगम जो पंचम काल में
हस्तलिखित प्राप्त हुआ है। अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद और अर्थ से जो प्रयोजनभूत तत्व शुद्धात्मा को उजागर करने वाली सर्वक परमात्मा की देशना आज जो अनुभव गम्य प्राप्त हुई है, वह इन आचार्य भगवंतों की कृपा है। वह इन तारण तरण भीतरागी भावलिंगी महामुनिराज आचार्य भगवंतों का अनंत अनंत करुणा का भाव है, जिसके रसास्वादन से आज आप और हम इस अद्भुत चिन्हवाणी चैन्द्रवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। हम क्षमा को जान रहे हैं, हम अहिंसा को जान रहे हैं, हम प्रकृति को अहिंसा का दान दे रहे हैं, जिसके कारण यह प्रकृति हमारा विरोध ना करके हमें सहज मुक्त होने में सहायक बन रही है। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, ऊपर उठने का है। सिद्ध की तरह जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही ये आत्मा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। भैया यह आत्मा जब ऊपर की ओर उठती है तो आज दब क्यों रही है? आज ये हिंसा के भाव से दब रही है। राग देश की हिंसा के कारण आज ये आत्मा दब रही है, नीचे पतन की ओर जा रही है। लेकिन आचार्य देवों की अनुकंपा से, तारण तरण आचार्य वीतरागी भावलिंगी संतों की कृपा से हमें अंतरंग से अहिंसा का मार्ग मिला है। और जो इस अहिंसा को धारण करता है, प्रकृति उसे दबाना बंद कर देती है, प्रकृति उसका सहायक बन जाती है, प्रकृति उसे ऊपर उठने में सहायक बन जाती है और उसे ऊपर की उछालती है, और वह जीव सहज ऊर्ध्वगमन करता हुआ लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है, अपनी परम निधि को उत्पन्न कर लेता है। और इस सत्य को दर्शाने वाले हैं आचार्य भगवंत। इनकी अनंत अनुकंपा है, इनका अनंत उपकार है। इसलिए मैं अरिहंत सिद्ध के बाद सर्वप्रथम आचार्य भगवंत को बारंबार अभिवादन करता हूँ, सौ बार प्रणाम करता हूँ। इनकी भक्ति, इनकी सेवा, यही मोक्ष का द्वार है। नमो अरिहंताणं नमो शेधाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वेशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं नमो शेधाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वेशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं नमो शेधाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वेशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं नमो शेधाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वेशाहुरम्। देखो 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 देखो, जैसा इन पंच परमेष्ठियों ने अहिंसा का स्वरूप बताया था, उनमें से 3 व्रत तो मैंने भी आज धारण करे हैं। कितना बड़ा आप परिग्रह है, मुझे किसी पर को ग्रहण करने का भाव नहीं। कितना बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य, अर्थात मैं इंद्रियों से बिल्कुल अलग असंख्यात शुद्ध प्रदेशी ब्रह्म स्वरूप में आचरण करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत। कितना बड़ा व्रत है अनशन, सारे भोगों से रहित अतीन्द्रिय का भोग करने वाला। आज अहिंसा धर्म की नींव तो मेरे हृदय में भी रखी हुई है। मैं उन व्रतों को धारण करके ही बैठा हूँ इस काल में, इस समय में। तो जैसे पंच परमेष्ठी आराधन कर रहे हैं, वैसा ही आराधन मेरा है। इसलिए निश्चल रहें, निशंक रहें, आनंद में रहें, इन 3 व्रतों के संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएं। नमो अरिहंताणं नमो शेधाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं
नमो लोए सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोए सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे सब शहुणम। चलो 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 चलो, देखो उपाध्याय परमेष्ठी बैठे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या शिक्षा दे रहे हैं? वो बता रहे हैं सब भव्य भव्य जीवों को, ये देखो 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 11 अंग 9 पूर्व के, जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी भव्य जीवों को शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। यह भव्य जीवों, तुम्हारे अंतरंग में अहिंसा है, तुम्हारे अंतरंग में अचोर है, तुम्हारे अंतरंग में अपरिग्रह है, तुम्हारे अंतरंग में ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे अंतरंग में शुद्ध धर्म का जय जयकार है। देखो देखो देखो, कहाँ इन 5 पापों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तुम सत्ताणु महाव्रत धारण कर सकते हो। सत्य सत्ता तुम्हारे अंदर में है, सत्य स्वरूप तुम्हारे अंतरंग में है। अपने अंतरंग में अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। ये निर्ग्रंथ वीतरागी महामुनिराज भावलिंगी संत उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार है। अरिहंत सिद्ध आचार्य के बाद यह उपाध्याय परमेष्ठी ही मुझे मेरे मंगल का मार्ग बताते हैं, मुझे मेरी सत्य निधि दर्शाते हैं। इन उपाध्याय परमेष्ठी की शरण में बैठो, इनका बहुमान करो, इनकी भक्ति करो और इनसे शिक्षित हो जाओ। इनसे दीक्षा को ग्रहण कर लो कि हे प्रभु, मुझे दीक्षित कर दो, मुझे अणुव्रतों को दे दो, मुझे महाव्रतों के पालन करने की शक्ति को दे दो, मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करो। हे उपाध्याय महाप्रभु,
हे परमेष्ठी, मुझे आत्मज्ञान की शिक्षा दे दो, अहिंसा व्रत की शिक्षा दे दो, सत्य व्रत की शिक्षा दे दो। आपसे शिक्षा पाकर, आपसे दीक्षा प्राप्त कर मैं निर्वाण की ओर जाऊंगा, स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाऊंगा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो साधु भाव लिंगी महान मुनिराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। देखो 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 देखो, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, महान, इन 4 परमेष्ठियों को प्रणाम करने के बाद सामने ही बैठे हुए हैं साधु परमेष्ठी। इन्हें चलता फिरता सिद्ध कहा जाता है। हाँ 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 हाँ, आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी को भी सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए आचार्य और उपाध्याय पदवी के परिग्रह को त्याग कर, देखो आपने भी आप परिग्रह का त्याग किया है ना, आपने भी आप परिग्रह व्रत लिया है ना, परिग्रह का त्याग किया है ना, पर को ग्रहण करने का भाव त्याग किया है ना, तो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी भी अपने इस परिग्रह को त्याग कर साधु, वाह, पूर्ण निर्ग्रंथ अचेल दशा, अचेल जहाँ कोई चेल नहीं है, दिगंबरत, 10 दिशाएं जिनका अंबर है, 10 दिशाएं जिनके ज्ञान के अमृत का रसास्वादन कर रही हैं, 10 दिशाओं को अंबर की तरह जिन्होंने होड़ लिया है, ऐसे आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी भी समस्त परिग्रह का त्याग कर साधु दशा को अंगीकार करते हैं। देखो देखो, निर्ग्रंथ भावलिंगी वीतरागी संत जिनके पास 10 दिशाओं के वस्त्र हैं, जो अचेल हैं, दिगंबरत्व जिनका स्वभाव है, ऐसे महामुनि वीतरागी भावलिंगी संत श्री साधु परमात्मा के चरणों में जाके उनसे कहो कि हे भगवान, मुझे अहिंसा धर्म की शिक्षा दे दो। वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी मुद्रा देखते ही
उनके अंतरंग खिले हुए ज्ञान सूर्य को देखते ही तुम्हें स्वयं तृप्ति और संतोष मिलेगा। तुम्हें स्वयं वो आशीष मिलेगा कि हे जीवराज, तू कहाँ इस संसार की माया में फंसा हुआ है, तू कहाँ इस हिंसा आदि कार्यों में लगा हुआ है। ये संसार तेरा नहीं, इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं, ये संसार झूठ है, तू तो सत्य है, तू तो सुख रूप है। हे जीवराज, अपनी ऐसी शक्ति को जान के इस संसार से मुक्त हो जा, इस संसार का भय से निवृत्त हो जा, अपने आनंद में खो जा, अपने सुख में लीन हो जा। यही कह रहे हैं वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज। यही उनका उपदेश है, यही वो बता रहे हैं कि हे चैतन्य, तू चैतन्य में खो जा। ऐसे वीतरागी साधु परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। अहो अहो सर्वदेव, हे अहिंसामय जिन धर्म के नायक, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी भक्ति में निष्काम भाव से, कोई फल की इच्छा किए बिना, मैं हृदय से समर्पण भाव से, हृदय के समर्पण भाव से, पूर्ण विनय से इस महान अवकार मंत्र का बिना किसी कामना वांछा के उच्चारण करता हूँ। मैं भी अपने निष्काम पद को प्राप्त करूँ, सिद्धत्व को प्राप्त करूँ। यही मेरी भावना है प्रभु, यही मेरी भावना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशविशाहुणं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम ओम नमो अरिहंताणम नमो चेताणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम ओम नमो अरिहंताणम नमो चेताणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम ओम नमो अरिहंताणम नमो चेताणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम ओम नमो अरिहंताणम नमो चेताणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोय सब साहुणम। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कैसे समय निकल गया पता ही नहीं लगा प्रभु। देखो ऐसा है भक्ति, सहज समय निकलता जाएगा। आपका समय कैसे पूरा होगा आपको पता ही नहीं लगेगा। संसार के दुख आपको छू ही नहीं पाएंगे जब आप परिग्रह का स्मरण करोगे, जब आप ब्रह्म स्वरूप में रत रहोगे, जब आप अनशन व्रत को धारण कर लोगे। अनशन, पूर्ण अनशन अरिहंत का है, पूर्ण ब्रह्मचर्य अरिहंत का है, पूर्ण आप परिग्रह अरिहंत देव हैं। जब उनके समान व्रतों को आप धारण करोगे तो आपका समय भी अहिंसा में निकलेगा, और जिनका दिन समय अहिंसा में निकलेगा उन्हें ना रोग छुएंगे ना पीड़ा, उन्हें ना आकुलता होगी ना व्याकुलता। कोरोना तो छोड़ो, उन्हें सर्दी जुकाम भी होने से पहले पूछेगा प्रभु, क्योंकि उस आत्मा में रोग है ही नहीं, वो सदा निरोगी है। और जो शुद्ध भाव से ऐसे अहिंसा को अपनाते हैं, क्षमा भाव को अपनाते हैं, प्राणी मात्र पे दया का भाव रखते हैं, उनका तो ये प्रकृति स्वागत करती है। अरे जहाँ हृदय में शांति होती है वहाँ चारों तरफ शांति फैल जाती है। जहाँ हृदय में धर्म का अंकुरण होता है वहाँ चारों तरफ आत्मा की सुगंध, ज्ञान की सुगंध ऐसे फैलती है कि सब मित्र वात्सल्यवत दिखाई देते हैं। छह काय के जीव मित्रवत जानने में आते हैं, मेरे समान भगवान आत्मा। अहिंसा में बहुत बल है। देखो मात्र 5 मिनट का समय शेष रह गया, पूरा काल 1.5 घंटे का कैसा चला गया। मेरे व्रतों का उत्तम समय काल जो मैं व्रत लेके बैठा था, मेरे व्रतों का समय कैसा पूरा आनंद में हो गया पता ही नहीं चला। और मैंने आज ऐसी अनुबोधना को प्राप्त कर लिया है जिस अनुबोधना के बाद मुझे जिन कुल जिन शासन सदा शरणागत रहेगा। मैंने उस व्रत को धारण करके अनुष्ठान पूर्वक 6 काय के जीवों के प्रति दया का भाव किया है, उन जीवों के प्रति करुणा का भाव प्रकट किया है जिनका आज घात हुआ है। अरे मैंने तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को अहिंसा में नवकार मंत्र से, अंतरंग भावनाओं से इस ब्रह्मांड को शुद्ध भाव का दान दिया है। ये भाव, ये शुभ की प्रकृतियाँ इस पूरे भावमंडल को, इस प्रकृति को शांति प्रदान करेगी। ये प्रकृति शांत होगी और जैसे जैसे प्रकृति शांत होंगी वैसे वैसे रोग, पीड़ा, दुख, भय सब चले जाएंगे। आजकल जीव ओमकार का नाद नहीं करता। यदि ओमकार का नाद किया जाए, अहिंसा में व्रतों को अपनाया जाए तो सारे रोग, भयानक से भयानक रोग और पीड़ाएं क्षण मात्र में नष्ट होते हैं। पूरी विश्व को
यदि ओमकार के नाद से अलंकृत कर दिया जाए तो कोरोना की वैक्सीन नहीं चाहिए पड़ेगी। मात्र ओमकार नाद से ही ये चला जाएगा। ओमकार का नाद हृदय से उत्पन्न होता है, और जिसका हृदय में ओमकार का नाद होता है उसके हृदय में कोरोना का वास नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मा का ध्यान करो ना, सिद्धोहम शुद्ध स्वरूपोहम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। अंतिम 5 बार स्मरण, फिर भावना और फिर समापन। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवेशाउणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो अजायाणम ओम नमो लोए सवेशाउणम। ईसो पंच नमस्कारम सपवप्रणाशिनो मंगलालंच सभ्येषि परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। हे परमात्मा, आपकी भक्ति और आपके स्मरण से मैंने अपने अंदर भी उस शक्ति को जाना है जो आपके समान है। इस शक्ति को भूलकर ही ये जीव त्रियंच आदि नरक आदि गतियों में जन्म लेता है, जिस कारण आज हिंसक जीवों के बीच में, हिंसा की भावना के बीच में इस जीव का घात होता है। यह जीव का घात अपनी ही अज्ञानता का परिणाम है। लेकिन करुणा प्रधान जैन धर्म उन जीवों के प्रति भी दया का भाव रखता है और अंतरंग हृदय से भावना पाता हूँ कि इन जीवों को जिनका घात हो रहा है, जिनका घात हो चुका है या जिनका घात दूर भावनाओं से होगा, उन सभी जीवों को आनंद की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, सत्य धर्म उनके जीवन में आए, सत्य ज्ञान का उनके जीवन में भी प्रकाश हो। वह भी जिनेंद्र भगवान के कुल को जान के, जिन भगवान की आज्ञा को जान के अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें। उन जीवों के प्रति भी ये मंगल भावना है और ऐसे महामंगल पंच नवकार को पढ़ के उन जीवों की रक्षा, विश्व शांति और शुद्ध दान अर्थात शुभ प्रकृतियों का दान इस ब्रह्मांड को दिया है। इसके पीछे मेरा एक ही प्रयोजन है कि अहिंसा का समर्थन ये प्रकृति करती है और मेरी आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। मैं भी इन 5 पापों से मुक्त होके इस प्रकृति का
विरोध ना करके, हिंसा प्रकृति का विरोध है, मैं भी इस हिंसा की, राग देश की प्रवृत्ति को त्याग के ऊर्ध्वगमन करता हुआ इन पंच परमेष्ठी पंच महापदों में, जिसे आचार्य तारतरन देव ने पंच महापदवी की साधना में दिया है, इन पांच पदवियों की आराधना करता हुआ पंचम ज्ञान, केवल ज्ञान को सुखपूर्वक अंगीकार करूं, अपने ही परम पद में लीन हो जाऊं। इसी भावना के साथ मैं इस आत्म आराधना के पल को, अपने संकल्प को पूरा करता हुआ, अपने व्रतों की अनुमोदना करता हुआ, तत्व का आराधन करने की भावना से तत्व मंगल के साथ इस अनुष्ठान को पूर्णता देता हूँ। तत्वं च नंद आनंदिमं शयन नंद सहाव, परम तत्व पद विंद पाव, नमियो सिद्ध सुहाव। गुरु वेशे गुपति रोय, गुपति ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसारी निवार। धम्म जो तव जिनवर हम, अर्थति अर्थ जो, भय विनाश भव जो मनो, ममल ज्ञान पर लोय। एवं गुरम श्रुतम, देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को बारंबार नमस्कार नमस्कार हो, नमस्कार हो। शुद्धात्म तारतरन जनेश्वर उत्पन्न हो।